राधे राधे मित्रों, आज की हमारी वीडियो रावण की कुछ खास बातों पर है जो आप और हम सबको पता होनी चाहिए। रावण की कुछ रोचक बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण रामायण का प्रमुख खलनायक और राक्षसों का राजा था और महादेव का महान भक्त था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे। रावण के 10 सिरों को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। रावण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रावण के दादाजी का नाम पुलत्स्य था और वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। रावण के पिता का नाम विश्वश्रवा और माता का नाम कैकसी था। रावण के 5 भाई और 2 बहनें थीं। रावण के भाइयों का नाम भगवान कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, राजा कारा, राजा अहिरावण था और बहनों का नाम कुंभनी और सुपर्णखा था। रावण ने अपने समय में रावण संहिता नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उसने तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के बारे में बताया था। रावण को तंत्र और ज्योतिष के अलावा वास्तुकला, शास्त्रों, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू का भी ज्ञान था। रावण संहिता को ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। रावण को तरह तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू का भी बहुत ज्ञान था। इसी कारण उसे मायावी भी कहा जाता था। वह एक असाधारण वीणा वादक भी था। रावण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भी योगदान दिया था। रावण को लंकापति के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से रावण में बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था और इसी का परिणाम था कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला था। कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका में जम जाने के बाद सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानव राज विदु विवाह के साथ कर दिया और खुद का विवाह दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। कुछ समय पश्चात रावण और मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदोदरी ने रावण को पुत्र के रूप में इंद्रजीत, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर आदि प्राप्त हुए। रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था, जो उसने कुबेर से छीना था। ऐसा विमान उस समय किसी और के पास नहीं था। पुष्पक विमान का प्रारूप और निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने बनाई थी और इसका डिजाइन तथा कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। पुष्पक विमान की विशेषता यह थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। इसमें इच्छा अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह आकाश में अपने स्वामी की इच्छा अनुसार भ्रमण करता था। श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे, जिसमें एक उसान घोड़ा, दूसरा गुरु लोपा था, तीसरा तोतु पोला कंदा, चौथा वारिया पोला। इन 4 में से उसान घोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता माता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसान घोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से वन क्षेत्र से गुजर रहा था, उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। इतना सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हुआ और अपने विमान को नीचे उतारकर नंदी के पास खड़े होकर उसने नंदी का बहुत अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिवजी विराजमान थे उसे उठाने की कोशिश करने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं और उसे बहुत दर्द होने लगा। दर्द से तड़पते हुए रावण ने इतनी जोर की दहाड़ मारी कि इससे तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे, जिससे उसका नाम रावण पड़ गया। और फिर वह बार बार शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। तभी रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। यही क्षमा याचना और स्तुति कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। कहा जाता है कि रावण को 1000 वर्षों तक शिव भगवान से विनती करनी पड़ी, तभी उसकी दुर्दशा से उसको मुक्ति मिली। रावण बेहद शक्तिशाली था। एक बार उसने शनिदेव को भी अपना बंधक बना लिया था। रावण ने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके।
लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और शनिदेव 12वें स्थान में विराजमान हो गए। यह सब रावण को नागवार गुजरी और रावण ने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया था। सोने की लंका को भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बनवाया था। एक बार रावण वहां से गुजरा तो उसने उस स्वर्ण नगरी को देखा और स्वर्ण लंका पर मोहित हो गया और रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान शिव के पास गया और दान में सोने की लंका मांग ली। भगवान शिव रावण को पहचान चुके थे, लेकिन भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, इसीलिए उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी। किंतु माता पार्वती को इस प्रकार के छल पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने रावण को यह श्राप दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी। और कुछ सालों बाद माता पार्वती के श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया। जब माता सीता का अपहरण करके रावण माता को लंका लाया, तब हनुमान जी उनसे मिलने लंका आए। रावण की स्वर्ण लंका को हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगा दी थी। रावण ने कई वरदानों के कारण अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह से रावण ने अमरता प्राप्त कर ली थी, लेकिन रावण ने कई वरदानों के साथ साथ इतने पाप किए थे कि कई लोगों ने उसे श्राप भी दिए थे। रावण को सजा देना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। बस यही वजह रही कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। मित्रों, रावण रामायण का एक प्रमुख खलनायक था। इसका बखान एक वीडियो में पूरा कर पाना अति मुश्किल है, परंतु फिर भी हमने अपनी तरफ से आप लोगों के सामने रावण के कुछ रोचक तथ्यों को बताया है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।